आज हम लोग एक बहुत ही कमाल का एनिमे स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है डीमन स्लेयर एपिसोड 1, जिसका नाम होगा क्वालिटी। इसके 4 सीजन्स हैं। सो लेट्स टेक इन ट्रिक्स वार में। तो एपिसोड की शुरुआत जापान में होती है और हम देखते हैं तांजीरो नाम के एक लड़के को, जो कि काफ़ी परेशान है क्योंकि उसकी बहन जख्मी और बेहोश है। तांजीरो अपनी सिस्टर नेजुको को अपनी पीठ पर उठाकर ले जा रहा होता है। तांजीरो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब हुआ कैसे। फिर तांजीरो अपनी सिस्टर से कहता है कि नेजुको मरना मत चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हमें एक दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ तांजीरो चारकोल बेचने के लिए जाने वाला होता है। तभी तांजीरो की मॉम आती है और तांजीरो के चेहरे पे जो धूल लगी हुई थी उसको कपड़े से साफ करती। फिर तांजीरो के मॉम उसे कहती हैं कि इतनी बर्फ में तुम्हारा जाना खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन तांजीरो कहता है कि वो चाहता है कि न्यू ईयर के दिन सब पेट भर के खाना खाएं। ये सुनकर तांजीरो की मॉम खुश हो जाती है और तांजीरो को थैंक्स बोलती है। फिर शिगेरू और हाहानाको, जो कि तांजीरो के छोटे भाई बहन हैं, वो भी तांजीरो के साथ चलने की जिद करते हैं। तभी तांजीरो की मॉम उन दोनों को मना कर देती है और कहती है कि तुम तांजीरो जितना तेज नहीं चल सकते और आटते वक्त वो तुम्हें उठा के नहीं ला सकता। शिगेरू कार्ट का जिक्र करता है। मॉम कहती हैं कि तांजीरो आज कार्ट यूज नहीं करेगा। उसके बाद हैनाको दोबारा तांजीरो के साथ चलने को बोलती है और कहती है कि वो उसकी हेल्प करेगी। ये सुनकर तांजीरो कहता है कि शुक्रिया, लेकिन आज तुम्हें घर पे रहना होगा। फिर तांजीरो शिगेरू से कहता है कि जब वो वापस आएगा तो उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आएगा। सुनकर शिगेरू खुश हो जाता है। फिर तांजीरो टेकियो, जो कि उसका एक और यंगर ब्रदर है, उसे कहता है कि जितनी लकड़ी हो सके काट लेना। टेकियो कहता है कि अगर साथ में लकड़ी काटते तो काम जल्दी हो जाता। ये सुनकर तांजीरो उसके सर पे हाथ रखता है। फिर सभी लोग तांजीरो को खुशी खुशी अलविदा करते हैं। रास्ते में तांजीरो नेजुको से मिलता है, जो तांजीरो की यंगर सिस्टर है। नेजुको तांजीरो से कहती है कि उसने रोकुटा को सुला दिया है। अगर ये जगह हुआ होता तो तुम्हारे जाने से बहुत रोता। फिर नेजुको आगे कहती है कि डैड के गुजर जाने के बाद ये उन्हें बहुत मिस करता है। थोड़ी बात करने के बाद नेजुको तांजीरो को बाय बोलती है। फिर तांजीरो चलता हुआ कहता है कि हमारी लाइफ इजी नहीं है, लेकिन हम खुश हैं, पर ज़िंदगी अचानक से मौसम की तरह बदल भी सकती है, बदलती है और आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं कि हमेशा ही धूप रहेगी और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा बर्फ़ रहेगी। जब भी खुशियाँ तबाह होती हैं, वहाँ हमेशा खून की स्मेल जरूर होती है। उसके बाद तांजीरो गांव में पहुँचता है। फिर एक आंटी तांजीरो को देखते ही कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी ठंड में यहाँ आओगे। फिर तांजीरो उन आंटी से पूछता है कि आपके पास चारकोल है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी दुकान से बाहर आता है और तांजीरो से कहता है कि मेरी हेल्प करो, मुझ पे ये प्लेट तोड़ने का आरोप है, तो सूंघ के बताओ। तांजीरो सूंघता है कि ये काम किसी बिल्ली का है। इससे हमें पता चलता है कि तांजीरो की सूंघने की शक्ति बहुत तेज है। उसके बाद एक ओल्ड मैन तांजीरो से हेल्प मांगता है सामान उठाने के लिए। तांजीरो असल में एक बहुत अच्छा लड़का है और कभी भी किसी की मदद के लिए मना नहीं करता। देखते ही देखते रात हो जाती है और तांजीरो घर के लिए वापस जा रहा था। वो काफ़ी लेट हो गया था, लेकिन तांजीरो इस बात से खुश था कि उसने सारे चारकोल बेच दिए। थोड़ी दूर जाके रास्ते में तांजीरो को एक ओल्ड मैन रोक लेते हैं और कहते हैं कि मेरे घर में रुक जाओ, लेकिन तांजीरो मना कर देता है। लेकिन गुस्से में वो ओल्ड मैन बोलते हैं कि बहस मत करो, रात में डीमंस हमला करते हैं। अब क्योंकि तांजीरो माउंटेन पे रहता है और रास्ता भी बहुत लंबा था और काफ़ी अंधेरा भी हो चुका था, इसलिए तांजीरो मान जाता है। तांजीरो डिनर करने के बाद ओल्ड मैन से पूछता है कि डीमन कैसे होते हैं। ये सुनकर ओल्ड मैन कहता है कि डीमन अंधेरे में ज़मीन खोद कर हमला करते हैं, इसलिए तुम्हें भी रात को घूमना नहीं चाहिए। आज यहीं सो जाओ और सुबह यहाँ से चले जाना। फिर तांजीरो पूछता है कि क्या डीमन आपके घर में भी आ सकते हैं। ओल्ड मैन कहता है कि हाँ। तांजीरो कहता है कि फिर वो सबको खा क्यों नहीं जाते। ये सुनकर ओल्ड मैन कहता है कि डीमन स्लेयर्स उन राक्षसों से हमारी रक्षा करते हैं। फिर जब वो ओल्ड मैन सो जाते हैं, फिर तांजीरो सोचता है कि उन ओल्ड मैन ने जब से अपनी फैमिली को खोया है तब से काफ़ी अकेले हो गए हैं। फिर वह तांजीरो को याद आता है कि दादी भी ऐसे ही डीमंस की कहानियाँ सुनाया करती थी, लेकिन तांजीरो को इन बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं था। अगली सुबह ओल्ड मैन को बाय कहने के बाद तांजीरो अपने घर की ओर निकल पड़ता है। तो चलते वो अचानक रुक जाता है और हैरान हो जाता है क्योंकि उसको खून की स्मेल आती है। फिर तांजीरो घबराता हुआ घर की तरफ भागता है। फिर वो देखते हैं कि घर के बाहर नेजुको और रोकुटा जख्मी होकर गिरे हुए हैं। ये देखकर तांजीरो की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो नेजुको के पास जाता है। फिर नेजुको से पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन नेजुको कुछ जवाब नहीं देती। उसके बाद तांजीरो घर के अंदर का मंजर देख उसके पसीने छूट जाते हैं
उसके सामने उसकी मॉम और उसके बाकी भाई बहनों की लाशें पड़ी हुई थी। सिर्फ नेज़ुको की बॉडी गर्म थी। इसकी वजह से तांजीरो को ये पता चलता है कि नेज़ुको अभी जिंदा है। फिर तांजीरो बिना कोई देर किए नेज़ुको को अपनी पीठ पे उठा के भागता है ताकि कोई डॉक्टर उसको इलाज कर सके। लेकिन आधे रास्ते में ही तांजीरो थकने लगता है और शहर का रास्ता सिर्फ आधा ही तय हुआ था। थोड़ी दूर जाने के बाद नेज़ुको होश में आती है और तांजीरो को धक्का देती है, जिसकी वजह से वो दोनों ढलान से नीचे गिर जाते हैं। तांजीरो कहता है कि बर्फ की वजह से मैं बच गया। फिर तांजीरो उठता है और आसपास नेज़ुको को ढूंढने लगता है। तांजीरो देखता है कि नेज़ुको के पेड़ के पास खड़ी है। वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन नेज़ुको उसका कोई जवाब नहीं देती और तांजीरो पे हमला कर देती है। तांजीरो खुद को बचाता है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि नेज़ुको ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। फिर तांजीरो नेज़ुको का फेस देखता है। नेज़ुको का फेस एक डीमन के जैसे हो गया था। धीरे धीरे नेज़ुको की ताकत बढ़ने लगती है और वो साइज में भी बड़ी हो रही थी। अब तांजीरो गिल्टी फील करता है और वो सोचता है कि अगर वो उस ओल्ड मैन के घर नहीं सोया होता तो वो अपनी फैमिली को बचा सकता था। और तांजीरो कहता है कि भले ही वो बाकी लोगों को नहीं बचा पाया, लेकिन कम से कम नेज़ुको को ज़रूर बचाएगा। तांजीरो को यकीन था कि नेज़ुको ने तो नहीं उसकी फैमिली को मारा, क्योंकि उस घर के पास एक अनजान स्मेल आई थी जो कि ज़रूर किसी डीमन की होगी। फिर हम देखते हैं कि नेज़ुको के आंसू आ जाते हैं, यानी कि नेज़ुको में अभी भी ह्यूमन इमोशंस हैं। लेकिन अचानक से कोई नेज़ुको पर हमला कर देता है, पर नेज़ुको खुद को और तांजीरो को बचा लेती है। तांजीरो से पूछता है कि तुम कौन हो। फिर तांजीरो की नज़र डिस्ट्रॉय डीमन की स्वॉर्ड पे जाती है। इसको देख के आई तांजीरो समझ जाता है कि ये शख्स एक डीमन स्लेयर और वो नेज़ुको को मारना चाहता है क्योंकि वो एक डीमन बन गई है। डीमन स्लेयर पूछता है कि तुम इसको बचा क्यों रहे हो। तांजीरो कहता है कि मेरी छोटी बहन है। डीमन स्लेयर को समझ नहीं आता और वो कहता है कि इसको तुम अपनी बहन बोलते हो। फिर जैसे ही डीमन स्लेयर भाग के इनकी तरफ आता है, तांजीरो नीचे बैठ जाता है और देखता है कि नेज़ुको उस डीमन स्लेयर के पास है। ये देख के तांजीरो घबरा जाता है। फिर डीमन स्लेयर कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को मारने वाला हूँ। फिर तांजीरो डीमन स्लेयर को समझाते हुए कहता है कि नेज़ुको ने किसी को नहीं मारा, वो तो उसकी फैमिली पर डीमन का हमला हुआ था। नेज़ुको ऐसे कैसे हो गई मुझे बिल्कुल नहीं पता। डीमन स्लेयर कहता है कि इसके गांव में डीमन का खून मिल गया है, इसलिए ये भी एक डीमन बन गई है। इस तरह डीमन बढ़ते हैं। तांजीरो कहता है नेज़ुको किसी इंसान को नहीं खा सकती। डीमन स्लेयर कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो, अभी ये तुम्हें खाने वाली थी। तांजीरो कहता है कि तुम गलत हो, वो अभी भी मुझे जानती है और मैं उसको किसी को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। मैं वापस नेज़ुको को पहले जैसा कर दूंगा। डीमन स्लेयर कहता है कि एक बार कोई डीमन बन गया तो वो वापस इंसान नहीं बन सकता। तांजीरो कहता है कि मैं इलाज ढूंढ लूंगा और जिसने मेरी फैमिली को मारा है मैं उसका शिकार करके सब ठीक कर दूंगा। डीमन स्लेयर अपनी तलवार उठाता है तो तांजीरो डर जाता है, क्योंकि अब नेज़ुको ही उसकी एक लौती फैमिली है और अब वो उसे भी खोना नहीं चाहता। इसलिए तांजीरो रोता हुआ डीमन स्लेयर के आगे रहम की भीख मांगता है और नेज़ुको को छोड़ने का बोलता है। ये सुन के डीमन स्लेयर गुस्से में कहता है कि अगर भीख में इतनी ताकत होती तो आज तुम्हारी फैमिली जिंदा होती। कमज़ोर लोगों की किस्मत में होता है ताकतवर लोगों के हाथ मरना। अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहते थे तो क्यों तुमने मुझ पे अपनी कुल्हाड़ी से हमला नहीं किया, क्यों मुझे पीठ दिखाई। इसकी वजह से आज तुम्हारी बहन पकड़ी गई। लेकिन ये सब बातें डीमन स्लेयर तांजीरो को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उसको इसीलिए कहता है ताकि तांजीरो स्ट्रॉन्ग बने। और डीमन स्लेयर अंदर से दुखी था क्योंकि वो तांजीरो की फैमिली को नहीं बचा पाया और तांजीरो अभी कितना दुखी है ये डीमन स्लेयर समझ पा रहा था। और जैसे ही डीमन स्लेयर नेज़ुको को मारने वाला होता है, तांजीरो डीमन स्लेयर पे पत्थर से हमला करता है और जब बर्फीली हवा चलती है तब तांजीरो चुपके से डीमन स्लेयर पे पत्थर से हमला करता है, लेकिन वो उससे बच जाता है और डीमन स्लेयर तांजीरो के सिर पे मार के उसको बेहोश कर देता है। डीमन स्लेयर सोचता है कि उसकी कुल्हाड़ी कहाँ गई। अचानक ही वो कुल्हाड़ी ऊपर से उसकी तरफ आती है, लेकिन वो इस हमले से भी बच जाता है कि उस पे डीमन स्लेयर समझ जाता है कि उस पे पत्थर फेंकना सिर्फ एक नाटक। इसके बाद नेज़ुको अपने भाई को बेहोश देख गुस्सा हो जाती है और खुद को डीमन स्लेयर से बचा के अपने भाई के पास जाती है। ये देख डीमन स्लेयर डर जाता है। उसको डर था कि नेज़ुको तांजीरो को खा जाएगी, लेकिन नेज़ुको ऐसा नहीं करती और अपने भाई को बचाने के लिए वो डीमन स्लेयर से लड़ने लगती है। ये देख के डीमन स्लेयर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने आज से पहले आज तक कुछ नहीं देखा था। डीमन स्लेयर सोचता है कि उसने सुना था कि डीमन भूख लगने पे अपने घर वालों को भी खा जाते हैं और ये मैं काफ़ी बार देख चुका हूँ, लेकिन इस मोमेंट पे तो उसको भूखा होना चाहिए था और उस बच्चे को खा देना चाहिए था, लेकिन वो उसको बचा रही है। ये देख के डीमन स्लेयर सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि ये दोनों भाई बहन बाकियों से अलग हैं
और डीमन स्लेयर एक हमले से ही नेज़ुको को बेहोश कर देता है। फिर हम देखते हैं कि तांजीरो के आसपास उसके भाई बहन और मॉम थी। फिर तांजीरो की मॉम कहती है कि हमें माफ़ करना, हमने तुम्हें पीछे छोड़ दिया और नेज़ुको का ध्यान रखना। और तांजीरो को जब होश आता है और वो देखता है कि नेज़ुको बेहोश पड़ी है। नेज़ुको को जिंदा देख तांजीरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देख के डीमन स्लेयर कहता है कि तो तुम उड़ गए, एक आदमी से मिलो जिसका नाम सकोंजी उरुकोडाकी है, माउंट सुकीरी के बीच रहता है, उनसे मिलो और कहना कि गियो टोमियोका ने तुम्हें भेजा है। तुम्हारी बहन अभी तो ठीक है, लेकिन इसको धूप में लेकर मत जाना। ये बोल के डीमन स्लेयर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि नेज़ुको और तांजीरो अपनी फैमिली की ग्रेव के पास बैठे होते हैं। तांजीरो उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करता है। डीमन पावर की वजह से नेज़ुको के सारे घाव भर गए थे और थोड़ी देर बाद तांजीरो नेज़ुको को हाथ पकड़कर माउंट सुकीरी की ओर चल जाता है और एपिसोड नंबर 1 यहीं पर एंड हो जाता है।